गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, हम लोग मानव स्वास्थ्य और रोग नामक चैप्टर जो जीव विज्ञान में है उसमें से उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे जो आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। तो आज हम उसी को ध्यान में रखते हुए हम आपको कराएंगे अमीबियासिस या अमीबिक पेचिस क्या होती है और ये कैसे होता है और इसका वाहक कौन है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है। तो बच्चों, ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में 13 में पूछा गया है, 14 में पूछा गया है, 15 में पूछा गया है, 16 में पूछा गया है, 18 में पूछा गया है, 22 में पूछा गया है, 20 में पूछा गया है। तो इस तरीके से देख रहे हैं ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में लगभग हर साल आया है। तो ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों, जो ये अमीबियासिस होती है या अमीबिक पेचिस होती है वो किसके द्वारा होता है? वो एक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है जिसका नाम होता है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। तो बच्चों, ये जो बीमारी होती है वो एक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है और इस प्रोटोजोआ का नाम होता है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। तो बच्चों, हिस्टो का मतलब क्या होता है? हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं टिश्यू के अध्ययन को कहते हैं हिस्टोलॉजी। और लाइटिका का मतलब होता है इसका डिस्ट्रक्शन। तो हम कह सकते हैं हिस्टोलिटिका का मतलब होता है बच्चों ऊतक। हिस्टोलिटिका का मतलब होता है ऊतक का विनाश। और एंट का मतलब होता है बच्चों हमारी एलिमेंट्री कैनाल, या हिंदी में इसे कहते हैं आहार नाल हमारी। तो बच्चों, अमीबियासिस किससे होता है? एक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। उस प्रोटोजोआ का नाम होता है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू और लाइटिका का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन। तो हम कह सकते हैं टिश्यू का विनाश। और एंड का मतलब होता है एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल। तो हम कह सकते हैं बच्चों एंटमीबा हिस्टोलिटिका ये हमारे शरीर के किस भाग को अफेक्ट करती है? तो ये हमारे शरीर के आहार नाल और उसमें भी बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन का विनाश करती है। तो बच्चों, ये एंटमीबा हिस्टोलिटिका फैलता कैसे है किसी ऑर्गेनिज्म में? तो जो मक्खी होती है हाउस फ्लाई ये किसका काम करती है? स्प्रेड कैसे होता है या फैलता कैसे है? तो ये हाउस फ्लाई वाहक या कैरियर का काम करती है। तो बच्चों, अब ये हाउस फ्लाई कैरियर का काम कैसे करती है? तो बच्चों, जो डिजीज पर्सन होता है, मान लो किसी व्यक्ति को ये बीमारी है तो उसका जो वो मल त्याग करता है, चूंकि अभी हमने बताया ये आहार नाल उसमें भी बड़ी आंत के टिश्यू का या ऊतक का विनाश करती है। तो इसके मल में क्या होते हैं? इसके मल में उस एंटमीबा हिस्टोलिटिका के एग आ जाते हैं, क्योंकि उस पर्सन को पहले से बीमारी हो रखी है। अब क्या होगा? चूंकि ये पर्सन है, इसको एंटमीबा हिस्टोलिटिका नामक बीमारी है और उसके मल में उस एंटमीबा हिस्टोलिटिका के एग आ रहे हैं। अब हाउस फ्लाई का काम क्या होता है बच्चों? सड़ी गली चीजों पे बैठना।
तो ये हाउस फ्लाई क्या करती है, उसके मल पे जाकर बैठती है। हाउस फ्लाई उसके मल पे जाके बैठती है। जब हाउस फ्लाई उसके मल पे जाकर बैठेगी तो ये अपने पैरों में क्या करती है, उस एग को जो है चिपका लेती है अपने पैरों में। फिर ये हाउस फ्लाई जब उड़ के जाती है किसी खुले भोजन पे, मान लो कोई फूड आइटम है वो खुला रखा है या पानी कोई खुला रखा है, तो जब ये हाउस फ्लाई उस खुले भोजन और पानी पे जाकर बैठती है तो इसके पैरों में जो एग चिपके हुए हैं वो उस फूड आइटम और पानी में रिलीज कर देती है। इस तरीके से बच्चों, जब ये स्वस्थ आदमी इस खुले भोजन और पानी को पीता है तो एग जो होते हैं एंटमीबा हिस्टोलिटिका के उसके शरीर के अंदर चले जाते हैं और ये बीमारी उस स्वस्थ मनुष्य के अंदर हो जाती है। इस तरीके से ये हाउस फ्लाई जो होती है अमीबियासिस या अमीबिक पेचिस को फैलाने का काम करती है। तो बच्चों, इसमें सिम्टम क्या आते हैं? इसमें सिम्टम आते हैं जिसको अमीबिक पेचिस है या अमीबियासिस है उसको कब्जियत रहेगी, भूख नहीं लगती है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि ये उसकी बड़ी आंत को अफेक्ट कर रहा है, इसलिए उसको कब्जियत रह रही है, उसको भूख भी नहीं लगती है। और उसके पेट में क्या होता है? उसके पेट में जो है वो दर्द होता रहता है। चूंकि ये उसके बड़ी आंत को जाके अफेक्ट करता है, इसलिए ये बड़ी आंत के टिश्यू का विनाश करता है। इसलिए उसका जो मल होता है उसमें क्या आता है बच्चों? उसके मल में आता है म्यूकस और ब्लड दोनों आता है उसके मल में। क्योंकि ये उसके बड़ी आंत का विनाश कर रहा है, इसलिए उसके मल में म्यूकस और ब्लड दोनों आता है। तो बच्चों, अमीबियासिस या अमीबिक पेचिस क्या होती है? ये एक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है और उस प्रोटोजोआ का नाम होता है एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। हिस्टो का मतलब होता है बच्चों टिश्यू, लाइटिका का मतलब होता है उसका डिस्ट्रक्शन। तो हिस्टोलाइटिका का मतलब होता है बच्चों ऊतक का विनाश और एंट का मतलब होता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल। तो ये प्रोटोजोआ जो एंटमीबा हिस्टोलिटिका होता है हमारी बड़ी आंत का विनाश करता है। तो बच्चों, ये बीमारी फैलती कैसे है? ये बीमारी फैलती इस तरीके से है कि हाउस फ्लाई जो होती है वो वहां का कार्य करती है। बच्चों, कोई डिजीज पर्सन है, यदि उसको एंटमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा इन्फेक्शन हो चुका है और उसमें ये अमीबियासिस या अमीबिक पेचिस है, तो उसका जो मल होता है उसमें इस एंटमीबा हिस्टोलिटिका के अंडे आ रहे होते हैं। चूंकि हाउस फ्लाई का काम होता है बच्चों सड़ी गली चीजों पर बैठना, तो जब ये हमारे हाउस डिजीज पर्सन के मल पे बैठती है तो अपने पैरों में उसके एग को चिपका लेती है। फिर ये हाउस फ्लाई जब किसी खुले भोजन या खुले पानी पर जाकर बैठती है तो उसके एग को उसमें रिलीज कर देती है और जब कोई स्वस्थ मनुष्य इस खुले भोजन और पानी को पीता है तो एग उसके शरीर के अंदर चला जाता है और इस तरीके से वो व्यक्ति उस बीमारी से ग्रसित हो जाता है। क्योंकि बच्चों ये हमारे बड़ी आंत का विनाश करती है, इसलिए इसमें सिम्टम या लक्षण क्या दिखेंगे? उसको कब्जियत रहेगी, उसको भूख भी नहीं लगेगी, उसके पेट में लगातार दर्द बना रहेगा। क्योंकि ये हमारी बड़ी आंत का विनाश करता है, उसके मल में तो जो है क्या दिखेंगे? इसलिए उसके मल में बच्चों म्यूकस के साथ साथ ब्लड भी दिखेगा। तो बच्चों, इसको हम थोड़ा लिखने की दृष्टि से देख लेते हैं कि आप बोर्ड परीक्षा में इसको कैसे लिखोगे। तो बच्चों, ये एक प्रोटोजोआ एंटमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा होता है। जैसा कि अभी हमने बताया, एंटमीबा की ट्रोफोजोइट अवस्था में क्या होता है? बड़ी आंत में हिस्टोलाइटिक विकर स्रावित होकर उसमें
घाव पैदा कर देती है। अभी हमने बताया कि ये बड़ी आंत के टिश्यू का विनाश करता है। अब इस घाव से क्या होता है, रक्त, म्यूकस आदि मल के साथ पेचिस के रूप में बाहर आता है तथा संक्रमित भोजन और जल द्वारा दूसरे मनुष्यों में पहुंच जाता है और इसको फैलाने का काम अभी हमने बताया था, मक्खियों का बड़ा हाथ रहता है। और इस रोग के होने पर पेट में दर्द और ऐंठन रहता है, पेट भारीपन लगता है, शरीर में कमजोरी लगती है और सिर में दर्द रहता है। रोगी की आंखों के आसपास काले घेरे बन जाते हैं, चेहरा मुरझा जाता है। तो ये सारे लक्षण हर व्यक्ति में नहीं दिखेंगे बच्चों। जब रोग की कंडीशन एकदम एक्सट्रीम या चरम अवस्था में होती है तो ये मैक्सिमम सभी लक्षण उस व्यक्ति में दिखते हैं। चूंकि बच्चों अभी हमने बताया ये किससे फैल रहा है, दूषित भोजन और दूषित पानी से, तो हमको क्या करना चाहिए इसकी रोकथाम के लिए? भोजन को हमें अच्छी तरह से पकाकर खाना चाहिए। मान लो हमने कोई सब्जी लिया और वो सब्जी उसके एग से संक्रमित है क्योंकि उस पर्सन ने वहां पे अपना मल त्याग किया है, तो हमारा काम है कि उसको अच्छी तरह से धोना चाहिए और अच्छी तरह से पकाकर खाना चाहिए। फल को भी अच्छी तरीके से धोना चाहिए, नियमित रूप से नहाना चाहिए, नाखून को भी काटना चाहिए जिससे वो उसके एग कहीं भी हमारे नाखून या भोजन से पूर्व हाथों को अच्छी तरीके से धोना चाहिए और स्वच्छ जल का प्रयोग करना चाहिए। चूंकि बच्चों ये रोग किससे फैल रहा है, दूषित भोजन और दूषित पानी से, तो इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? भोजन को अच्छी तरह से पकाकर खाना चाहिए। मान लो जो सब्जियां हैं उस एरिया में उग रही हैं जहां पे कोई व्यक्ति संक्रमित है और अपना मल उस खेत में त्याग रहा है जिसमें सब्जियां उग रही हैं, तो वो सब्जियां जो है उसके एग से संक्रमित हो जाएंगी। तो भोजन को अच्छी तरह से धुलना चाहिए और अच्छी तरह से पकाकर खाना चाहिए। फल को भी अच्छे तरीके से धोना चाहिए, नियमित रूप से बच्चों नहाना चाहिए, नाखून को भी काटना चाहिए। भोजन से पूर्व हाथ को बहुत अच्छे तरीके से धोना चाहिए और इसमें हमें स्वच्छ जल का उपयोग करना चाहिए। और जो भी मनुष्य रोगी है उसको स्वस्थ मनुष्यों से अलग रखना चाहिए जिससे यह बीमारी स्वस्थ मनुष्यों में ना फैले। तो ये रोग हो जाने पर हम दवा के रूप में क्या दे सकते हैं? मेट्रोजिल दे सकते हैं, इरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, आदि औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों फाइलेरियासिस नामक बीमारी कैसे होती है और इसके लक्षण क्या हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में 15 में पूछा गया, 16 में पूछा गया, 17 में, 18 में, 19 में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों फाइलेरियासिस ये कैसे होता है, इसे और क्या नाम देते हैं? इसे देते हैं नाम एलिफेंटियासिस या हाथी पांव डिजीज भी इसको नाम देते हैं। तो बच्चों इस डिजीज को कॉज कौन करता है? ये डिजीज कॉज होती है बाउचेरिया बैंक्रॉफ्टाई के द्वारा। तो बच्चों इस फाइलेरियासिस को और क्या नाम देते हैं? एलिफेंटियासिस या हाथी पांव डिजीज। और ये डिजीज किसके द्वारा होती है? तो ये डिजीज बाउचेरिया बैंक्रॉफ्टाई के द्वारा होती है। और ये बीमारी मनुष्यों में फैलती कैसे है बच्चों? तो ये फैलती है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो के द्वारा। तो अब हम बताते हैं कि ये बीमारी फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो के द्वारा मनुष्य में कैसे फैलती है। चूंकि ये कैरियर का काम करती है, इसके अंदर वो लार्वा रहता है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो के अंदर। तो बच्चों जब ये फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो बाइट करती है किसमें? लोअर लिम्ब में। चूंकि इसके अंदर
पहले से लार्वा वो आ चुका है क्योंकि वो किसी डिजीज पर्सन को काट चुकी है, इसलिए इसके अंदर ये लार्वा है। जब ये किसी स्वस्थ मनुष्य को काटती है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, तो जो लार्वा है इसके अंदर वो किसमें रिलीज कर देती है, लिम्फ नोड में मनुष्य के रिलीज कर देती है। अब ये लार्वा क्या काम करेगा, ये लार्वा एडल्ट वर्म में डेवलप होगा। फिर उसके बाद जब ये लार्वा से एडल्ट वर्म हो जाएगा तो ये फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट करेगा। ये सारी प्रोसेस बच्चों लिम्फ नोड में ही हो रही है, तो ये यहाँ पे फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट करेगा। अब कोई मॉस्किटो आया, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, वो इसको बाइट किया। चूंकि अभी हमने बताया ये बाइट करती है लोअर लिम्ब पे। कोई हेल्दी फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो आया, वो डिजीज पर्सन के लोअर लिम्ब को बाइट किया, तो ये लार्वा उसके द्वारा ले लिया जाएगा फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो के द्वारा। चूंकि ये फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट करके लगातार और लार्वा बना रहे हैं, तो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो के द्वारा वो लार्वा ले लिया जाएगा। फिर इसी तरीके से ये लार्वा फिर एडल्ट वर्म में बनेगा, फिर फर्टिलाइजेशन करेगा, डेवलपमेंट करेगा, और ये साइकिल इस तरीके से चलती रहती है बच्चों। चूंकि ये लार्वा किस पे अफेक्ट करता है, लिम्फ नोड पे, क्योंकि उस लिम्फ नोड में ही इस लार्वा का ग्रोथ होता है। ये मान लो हमारा पैर है, इसमें बच्चों ये लिम्फ नोड है, ये लिम्फ नोड है, ये लिम्फ नोड है, ये हमारा स्क्रोटम है, टेस्टिस वाला एरिया, ये हमारा लेग है। नॉर्मल कंडीशन में जब हमको बीमारी नहीं हुई है, जब हमको बीमारी हो जाती है बच्चों, तो क्या कंडीशन आती है, ये हमारा लिम्फ नोड बहुत स्वेल कर गया है, ये स्क्रोटम भी स्वेल कर जाता है, ये स्क्रोटम भी स्वेल कर जाता है, क्योंकि इसके लार्वा इसी लिम्फ नोड में मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये लार्वा केवल लिम्फ नोड में मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों आप देख रहे होंगे ये नॉर्मल लेग है, लिम्फ नोड कितनी छोटी है, पैर भी इसका बहुत ज्यादा नॉर्मल पैर है, ये मोटा नहीं है। बाद में आप देख रहे हैं इसकी लिम्फ नोड स्वेल कर गई है, स्क्रोटम भी स्वेल कर गया है, पैर भी मोटा हो गया। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अभी हमने बताया कि जो ये लार्वा होता है यही उसका एडल्ट वर्म में चेंज होता है, यही वो फर्टिलाइजेशन करता है और डेवलपमेंट करता है। तो हम कह सकते हैं इसका जो वर्म होता है यहीं पे डिवाइड करता है लिम्फ नोड के अंदर, जिसकी वजह से ये पैर जो होता है मोटा हो जाता है और लिम्फ नोड की साइज भी बढ़ जाती है, इसलिए इसे हाथी पांव डिजीज भी कहते हैं। चूंकि लिम्फ नोड का साइज बहुत बढ़ गया है बच्चों, तो जो इसमें लिम्फ नोड के अंदर जो फ्लूइड होता है उसका क्या होता है, इस फ्लूइड का क्या होता है, लीकेज होने लगता है। जब इस फ्लूइड का लीकेज होने लगता है तो ये फ्लूइड जो है शरीर के अन्य भागों में इकट्ठा होने लगता है, स्क्रोटम में, टेस्टिस में, लिम्ब में। तो बच्चों एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि लिम्फ नोड में जो फ्लूइड है वो लीक होके बाहर आने लगता है, शरीर के अन्य भागों में इकट्ठा होने लगता है। ये मेनली स्क्रोटम में, टेस्टिस में और लिम्ब वाले एरिया को अफेक्ट करता है। तो उस मनुष्य में एक ऐसी कंडीशन आती है कि वो मनुष्य इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसका सारा फंक्शन जो है सप्रेस हो रहा होता है। तो बच्चों चलिए इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ये रोग अभी हमने बताया किसके द्वारा फैलता है, क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा। ये बीमारी किससे होती है, ये बाउचेरिया बैंक्रॉफ्टाई नामक एक परजीवी से होता है। परजीवी का मतलब होता है ये किसी दूसरे शरीर पे जाके अपना डेवलपमेंट करता है। ये कहाँ रहता है, चूंकि अभी हमने बताया दूसरे शरीर में जाके डेवलपमेंट करता है, तो ये हमारे लिम्ब की
जो लसिका वाहिनियां होती हैं, तो ये हमारे शरीर की जो लसिका वाहिनियां होती हैं उसमें ये ग्रोथ करता है। और ये कौन सी बीमारी उत्पन्न करता है? फाइलेरियासिस। इसे हाथी पांव रोग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें उस आदमी का पैर बहुत मोटा हो जाता है, क्योंकि जो ये वर्म होता है उसी में डिवाइड करता है। इस रोग में और क्या होता है बच्चों? वाहिनियों की एंडोथेलियम कोशिकाएं बढ़ जाती हैं। शरीर में बुखार और दर्द बना रहता है। गंभीर अवस्था में टांग का आकार सूज कर बढ़ जाता है, इसे हाथी पांव कहते हैं। और लिम्फ वाहिनियों की एंडोथेलियम कोशिकाएं विभाजित होकर दीवार को मोटा कर देती हैं। इस अवस्था में आकर टांग का आकार सूज कर बढ़ जाता है, इसलिए इसे हाथी पांव रोग कहते हैं। जो क्यूलेक्स मच्छर होता है उसके द्वारा मनुष्य को काटने पर लार द्वारा माइक्रोफाइलेरी लार्वा शरीर में प्रवेश कर जाता है। मादा क्यूलेक्स संक्रमित व्यक्ति के रुधिर से माइक्रोफाइलेरी लार्वा मुख्यतः रात में प्राप्त करती हैं, क्योंकि ये लार्वा मनुष्य के शरीर में रात में ही सक्रिय होता है। तो बच्चों इस तरीके से ये बीमारी होती है, इसे हम हाथी पांव डिजीज कहते हैं। और इसमें लक्षण क्या आते हैं? इसमें लक्षण जो आते हैं, रोगी को बुखार रहता है, चूंकि इसमें इन्फेक्शन हो रहा है, किसमें? इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइनल लिम्फ नोड में इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि ये लार्वा वहीं पे ग्रोथ करता है, जिससे क्या होता है? लिम्फ नोड जो होती हैं वो साइज में बढ़ जाती हैं, क्योंकि लिम्फ में जो फ्लूइड था उसका लीकेज होने लगता है और एक तरह का सूजन, ओइडमा जिसे कहते हैं, शरीर में उसके सूजन आ जाती है। तो इसके रोकथाम और उपचार क्या हैं बच्चों? इस रोग से बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? जो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो है और उनके लार्वा को क्या कर देना चाहिए बच्चों? उनको नष्ट कर देना चाहिए तथा मच्छर के काटने से खुद को बचाना चाहिए। इसके लिए हम मच्छरदानी का उपयोग कर सकते हैं। और कहीं भी पानी अगर इकट्ठा हो रहा है जिसमें मच्छर के लार्वा डेवलप हो रहे हैं, तो उस पानी को वहां से हटा देना चाहिए। और वयस्क जो कृम होते हैं उनको मारने के लिए क्या करना चाहिए? आर्सेनिक से निर्मित दवा का उपयोग करना चाहिए। तो बच्चों इस तरीके से ये माइक्रोफाइलेरी नामक बीमारी बहुत खतरनाक होती है, जिसे एलिफेंटियासिस या हाथी पांव डिजीज कहते हैं। तो बच्चों इस तरीके से आज हम लोगों ने 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया है। यदि आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।